हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा मनन करने का विषय इस प्रकार से है, धर्मी चाहे 7 के 70 बार गिरे फिर भी वह गिरा पड़ा ना रहेगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर उसका हाथ थामे रहता है। तो आइए हम इन वचनों को और भी अधिक मनन करेंगे। आप मेरे साथ निकालिए भजन संहिता अध्याय 37 आयत 24। मेरे प्रियो, जब आप बाइबल की पुस्तक खोलेंगे और इन वचनों को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि चाहे वह गिरे तो भी वह गिरा पड़ा ना रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। आमीन। इसी प्रकार से यदि आप इसके ऊपर की आयत को पढ़ेंगे, वचन बहुत स्पष्ट रूप से ऐसा कहता है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। मनुष्यों की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलने से वह प्रसन्न होता है। आमीन। जब आप इन दो आयतों के विषय में अधिक मनन करेंगे, आपको पता चलेगा वह मनुष्य जो परमेश्वर का अनुसरण करता है, उस परमेश्वर पर भरोसा रखता है और उसकी चाल चलन पे चलने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, उस मनुष्य से परमेश्वर प्रसन्न होता है। उस व्यक्ति द्वारा उठाया गया हर एक कदम, जो भी वह कदम उठाता है, परमेश्वर उन सभी कदमों को देखता है, उन सभी निर्णय को देखता है और उसके हर एक मार्गों को वह परमेश्वर दृढ़ करता, मजबूत करता है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका रास्ता निर्देशन करे या फिर आपका मार्गदर्शन करे, तो फिर आप घर से बाहर निकलने से पहले, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले परमेश्वर की सलाह जरूर लें, या फिर परमेश्वर से आप जरूर बातचीत करें, परमेश्वर से जरूर आप पूछें। आमीन। मेरे प्रियो, यदि आप आगे की आयतों को पढ़ेंगे, आयत 25, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, दाऊद राजा ऐसे कहते हैं, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, यानी कि मैं बचपन से लेकर इस वृद्धा अवस्था तक देखते आया हूँ, परंतु ना तो कभी मैंने धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। एक और बार फिर से, मैंने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मैं यह देखते आया हूँ, परंतु ना तो कभी मैंने धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा है। मेरे प्रियो, जो यहोवा के भक्त हैं, यहोवा परमेश्वर उन्हें कभी भी त्यागा हुआ या फिर भीख मांगने नहीं देगा। यहोवा परमेश्वर वे स्वयं उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करेंगे। और इतना भी नहीं, उस धर्मी व्यक्ति ने जो बीज उन्होंने इस पृथ्वी पर बोया है, उसका फल उन्हें जरूर मिलेगा। मेरे प्रियो, धर्मी के बच्चों को, है ना, जो धार्मिकता से, जो परमेश्वर के डरवैये हैं, धर्मी के बच्चों को भूखा रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कलीसिया के अन्य सदस्य, अन्य विश्वासी लोग उनकी ज़रूरतों को जरूर पूरा करेंगे, उनकी आवश्यकताओं को जरूर पूरी करने में मदद करेंगे। और इतना भी नहीं, उन्हें मदद करनी चाहिए, क्योंकि वे धर्मी जन हैं। और इतना भी नहीं, वे कलीसिया के अंग हैं। आमीन। जब आप इन आयतों को और भी अधिक गहराई में मनन करेंगे, आपको पता चलेगा दाऊद राजा के दिनों में, है ना, दाऊद राजा के दिनों में इज़राइल में, है ना, परमेश्वर के नियमों का पालन किया जाता था, जो यह सुनिश्चित करता था कि गरीबों के साथ उचित और दयालुपूर्ण व्यवहार किया जाए, है ना। यह बहुत ही देखा जाता था कि उनके साथ ठीक रीति से व्यवहार किया जाता है या नहीं। आमीन। वो इसलिए क्योंकि उन दिनों में, राजा दाऊद के समय में, वे सभी लोग परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते थे और उस समय गरीबों का उचित रीति से ख्याल किया जाता था। और जब तक इज़राइल देश परमेश्वर के हर एक बातों के प्रति आज्ञाकारी था, तब तक सभी के लिए भोजन उन दिनों में उपलब्ध थे।
किसी को किसी भी प्रकार की कमी घटी नहीं थी। लेकिन जब इज़राइल देश परमेश्वर को भूल गया तो उस समय के जो धनवान लोग थे, केवल वे ही लोग अपना अपना स्वयं का देखभाल करने लगे। लेकिन जो कंगाल थे, जो गरीब थे, वे उन्हें भूल गए और उन्हें काफ़ी दुख उठाना पड़ा। यदि आप आमोस की पुस्तक अध्याय 2 आयत 6 और 7 पढ़ेंगे, वहाँ पर आप ऐसा देखेंगे, यहोवा यूँ कहता है, इज़राइल के 3 क्या वरन 4 अपराध के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने निर्दोष को रुपए के लिए और दरिद्र को एक जोड़ी जूते के लिए बेच डाला है। वे कंगाल के सिर पर की धूल का भी लालच करते हैं और नम्र लोगों को मार्ग से हटा देते हैं, और बाप बेटा दोनों एक ही कुमारी के पास जाते हैं, जिससे मेरे पवित्र नाम को अपवित्र वे ठहराते हैं। आमीन। कहने का मतलब ये कि जब उन्होंने इस प्रकार के कार्य किए, मेरे प्रियो, वहाँ पर दरिद्रता फैलते गई। मेरे प्रियो, जब हम आज एक मसीह भाई बहन को एक दुख में, एक पीड़ित अवस्था में हम देखते हैं, तो हम लगभग 3 तरीकों में से एक के प्रति उनके पास हम सहमति होकर कार्य करते हैं। या फिर मैं यूँ कहूँ, अगर हम किसी मसीही भाई बहन को दुख में, पीड़ा में अगर हम देखते हैं, तो हम उनके पास किसी न किसी एक प्रकार से, है ना, मेरे पास 3 प्रकार हैं, उसमें से हम एक प्रकार से ज़रूर उनके पास जाएंगे और उनसे सहमत होंगे, उनके साथ प्रतिक्रिया दिखाएंगे। तो सबसे पहली बात है वह यह कि हम उनसे कह सकते हैं कि जैसा कि अय्यूब के दोस्तों ने किया, है ना, जैसा अय्यूब के दोस्तों ने उनसे किया, उनके साथ व्यवहार किया अय्यूब के साथ, हम भी उनके साथ यह कह सकते हैं कि इस व्यक्ति ने जानबूझकर खुद से अपने ऊपर ये दुख लाया है ना। जो दुख उनके ऊपर आ पड़ा है, वे गरीब हैं, कष्ट में है, क्लेश में होकर गुजर रहे हैं, ये जानबूझकर इन्होंने ऐसा किया है और ये इनके कारण से ही हुआ है। तो अभी आप झेलो, आप उसको सहो, है ना। हम उन्हें सांत्वना देने के बजाय, उन्हें मदद करने के बजाय, हम उन्हें और जली कटी सुनाकर हम वहाँ से निकल आ सकते हैं। दूसरी बात, हम उन्हें यह कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को परमेश्वर में और धैर्य और विश्वास विकसित करने में मदद करने के लिए यह एक परीक्षा है, ताकि इसका विश्वास, ये जो अभी कष्ट से, नष्ट से होकर गुजर रहा है, इसका और भी विश्वास बढ़े और भी यह मजबूत हो। कई लोग इस प्रकार से कहेंगे। और तीसरी बात, हम साधारण रीति से उन ज़रूरतमंद व्यक्तियों की मदद करेंगे। आमीन। हम बिना कुछ कहे उनका ख्याल करेंगे, उनकी मदद करेंगे जितना हमसे हो सकता है। मेरे ख्याल से शायद आप तीसरा वाला चुनाव जरूर करेंगे, तीसरा वाला ऑप्शन जरूर चुनेंगे। राजा दाऊद केवल अंतिम विकल्प को ही चुनते थे। अगर राजा दाऊद इस परिस्थिति में होते या फिर किसी को देखते इस परिस्थिति में, तो वे जरूर है तीसरा वाला विकल्प जरूर चुनते। हालांकि आज कई सरकारों के पास, सरकारी जगहों में आप देखें, यह क्या आप ये सब बातें बोलकर गरीबों और ज़रूरतमंदों को नज़रअंदाज कर सकते हैं? आप ये बातें बोलकर उनको कोई बहाना बना सकते हैं कि आपके लिए सरकार तो दान धर्म करने के लिए बैठी है, आप उनके पास जाएं। तो मेरे प्रियो, आप ये बोलकर अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। अगर आपको हैसियत है, अगर आपको औकात है, आपके अंदर सामर्थ है, तो आप ज़रूर जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें मदद करें। आमीन। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हर एक को देख रहा है। आमीन। परमेश्वर हर एक को देख रहा है, इसीलिए वचन ऐसा कहता है, धर्मी चाहे 7 के 70 बार गिरे तो भी वह उठ खड़ा होगा, लेकिन जो अधर्मी है, जो दुष्ट है, अगर वह एक बार भी गिरा तो वह गिरा पड़ा रहेगा। आमीन। तो होने पाए मेरे प्रियो, हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें कि हम किस अवस्था में हैं, किन कैटेगरी में आते हैं, किस श्रेणी में आते हैं। आमीन। यदि आप धर्मी हैं तो परमेश्वर आपकी हर एक आवश्यकताओं को स्वर्ग से जरूर पूरा करेंगे।
परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष करे, अनुग्रहित करे। जय मसीह की। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद परमेश्वर, सुने हुए वचन के अनुसार प्यारे प्रभु जी राजा होने दे हम सभी को परमेश्वर, तुझ में ही निर्भर होने के लिए, तुझ पर ही आश्रित होकर आगे बढ़ने के लिए तू सहायता मदद कर। हमारी नहीं तेरी इच्छा हर एक के जीवन से दिन प्रतिदिन पूरी होते जाने पाए। प्रभु जी प्रार्थना करते परमेश्वर, तूने हम में से हर एक का तूने सुधि रखा। धन्यवाद परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो परमेश्वर। तूने प्रार्थना विनती सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन। प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष करे, अनुग्रहित करे। जय मसीह की।